हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कुणाल एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या होता है यूरिनरी सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं एंड ये कैसे फंक्शन करता है। मींस इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम दोनों स्टडी करेंगे किसकी, यूरिनरी सिस्टम की। तो सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसका मेन पॉइंट क्या आता है कि मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो यूरिनरी सिस्टम है वो ह्यूमन बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब हमने इसको मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों बोला, कि वो इसलिए बोला क्योंकि बॉडी में और भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी फूड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर जो बाहर निकलने के कैपेबल है जो वेस्ट, उसको फूड से एलिमिनेट करता है एंड फीसेस या फिर स्टूल के थ्रू उसको बाहर निकालता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ क्योंकि वो फूड को डाइजेस्ट करके एंड बाहर निकाल रहा है फीसेस के थ्रू। हमारी स्किन भी क्या करती है, स्वेटिंग के थ्रू जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्किन से बाहर निकालती है, स्वेटिंग के थ्रू, पसीने के थ्रू, ठीक है। और जैसे कि लंग्स क्या करेंगे, गैसेस जो होती हैं उनमें से CO2 को एक्सक्रीट करते हैं, जो हमारे यूजफुल नहीं होते तो CO2 को एक्सक्रीट कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। बट जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किसको बोला गया है, यूरिनरी सिस्टम को। क्यों? क्योंकि यूरिनरी जो सिस्टम है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है एक्सक्रीशन करने की। जैसे कि स्वेटिंग तो फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत हो जाए, बट क्या होगा, जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एक्सक्रीशन का, इसीलिए मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम किसको बोला गया है, यूरिनरी सिस्टम को। अगर आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सा सिस्टम एक्सप्लेन किया जाएगा, यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि यही मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम माना गया है। हाँ, अगर आपको बोला गया हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सक्रीटरी सिस्टम समझाओ, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन का एक्सक्रीशन समझाओ, भाई जो हमने फूड लिया उसको डाइजेस्ट करके कैसे एक्सक्रीशन किया, तो उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाला समझाएंगे। बट अगर नॉर्मल एक्सक्रीटरी सिस्टम आया तो उसमें हम यूरिनरी सिस्टम ही लिखेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम जो है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन के। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज, पेयर मींस 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 2 तो किडनी हो गई, 2 यूरेटर्स हो गए, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथर, ठीक है। तो ये जो 4 ऑर्गन हैं इनको मिला के ही हमारा क्या बनता है, यूरिनरी सिस्टम बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम किडनीज की बात करें तो आप पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। तो जो किडनीज हैं उनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। हमारे ब्लड में जो भी सेल्स ने टॉक्सिक प्रोडक्ट्स रिलीज किए या फिर जो भी एक्सक्रीशन किया, उस सारे को कलेक्ट करके किडनीज सेपरेट कर लेंगी और उसी को हम क्या नाम देंगे, यूरिन नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन बॉडी में जितना भी ब्लड था उसमें सेल्स ने या फिर जो भी ऑर्गन्स थे उन्होंने क्या कर रखा था, एक्सक्रीशन कर रखा था, खुद के वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर रखा था ब्लड में। तो किडनी क्या करेगी, ब्लड को प्यूरिफाई करेगी एंड ब्लड से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको बाहर निकाल लेगी, उनको छान देगी एक तरीके से, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूरिन। तो जो पेयर ऑफ किडनीज हैं उनका फंक्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ओके, क्लियर है यहां तक। इसके बाद में बात करते हैं पेयर ऑफ यूरेटर्स। अब 2 ही यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 ही क्या होते हैं, यूरेटर प्रेजेंट होते हैं। अब यूरेटर के फंक्शन की अगर बात करें तो जो किडनी ने जो यूरिन फिल्टर किया था या फिर यूरिन का फॉर्मेशन किया था, उसी यूरिन को यूरेटर्स कलेक्ट करेंगे एंड कहां पे छोड़ देंगे, यूरिनरी ब्लैडर में। मींस जो यूरेटर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को, कहां से कहां तक, किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, कौन, यूरेटर्स। तो ये हो गया यूरेटर्स का फंक्शन। इसके बाद में अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, फॉर एग्जांपल किडनी का तो काम क्या है, वो पूरे दिन आपके ब्लड को प्योरीफाई करती रहेगी, उसमें से यूरिन निकालती रहेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे दिन बैठे ही रहोगे कि यूरिन को एक्सक्रीट करते जा रहे हैं, अपन करते जा रहे हैं, फिर तो और कोई काम ही नहीं कर पाओगे, आप टॉयलेट में आपकी उम्र गुजर जाएगी पूरी। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने इसके लिए क्या बंदोबस्त कर रखा है, जुगाड़ कर रखा है, यूरिनरी ब्लैडर नाम का एक ऑर्गन दे रखा है। ये क्या करता है, यूरिन को टेम्परेरी रूप में स्टोर करता है, टेम्परेरी रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। एंड जब ये फुल हो जाता है तो क्या होता है, हमें वॉइडिंग मींस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन की फीलिंग आती है और हम क्या करते हैं, यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है यूरिन को, कब तक, जब तक हम उसको वॉइड नहीं करते या फिर वॉइडिंग नहीं करते। मींस वॉइडेड का मींस बाहर निकालना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना। ओके, तो ये होता है।
फॉर एग्जाम्पल आपके सपोज जैसे कि बीसलपुर से पानी आ रहा है बीसलपुर से, तो आप ऐसा तो है नहीं कि जब भी नहाने जाओगे तो वहां से बीसलपुर से टंकी लगा के बाल्टी लगा के पानी भर लोगे या फिर नहाने चले जाओगे, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हमारे घर में भी एक टंकी रखते हैं, जिससे क्या है कि उसको स्टोर कर सके पानी को हम, तो हमें जब भी चाहिए तो हम उसमें से निकाल लेंगे। तो उसी तरीके से है कि हर टाइम पे हम एक्सक्रीशन नहीं कर सकते यूरिन का, तो ये एक क्या करता है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है यूरिन का। कौन? यूरिनरी ब्लैडर। ओके, इसके बाद में बात आती है यूरेथ्रा की। ठीक है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर है। अब यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, मींस हमारी बॉडी से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यूरिन को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा का क्या काम हो गया? यूरिन इज वॉइडेड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू यूरेथ्रा। मींस जो यूरिन होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में किसके द्वारा भेजा जाता है, किसके द्वारा वॉइडेड किया जाता है? यूरेथ्रा के द्वारा। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो यूरिनरी सिस्टम के हमारे काम में आएंगे। इसके बाद में हम एक बार देख लेते हैं कि यूरिन क्या होता है, यूरिन किस किस से मिलके बना हुआ होता है, क्या बेसिक फंक्शन प्रॉपर्टीज होती हैं यूरिन की। तो यूरिन की जो नॉर्मल रेंज होती है, मींस एक दिन में एक हेल्दी ह्यूमन कितना यूरिन एक्सक्रीट करता है ह्यूमन बॉडी से, तो उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 1.5 से 2 लीटर पर डे। मीन्स एक जो हेल्दी ह्यूमन होगा, नॉर्मल ह्यूमन होगा, वो एक दिन में कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट करेगा ह्यूमन बॉडी से, खुद की बॉडी से कितना यूरिन बाहर निकालेगा? 1.5 से 2 लीटर नॉर्मल वो यूरिन बाहर निकालेगा। यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, पोलीयूरिया एंड ओलिगोयूरिया। इसका मतलब क्या होता है? पोलीयूरिया मीन्स अगर कोई ह्यूमन क्या कर रहा है, 2 लीटर से भी ज्यादा यूरिन एक्सक्रीट कर रहा है पर डे में, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? पोलीयूरिया। अगर कोई भी ह्यूमन एक दिन में 2 लीटर से ज्यादा यूरिन एक्सक्रीट कर रहा है खुद की बॉडी से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोलीयूरिया। एंड इफ अ पर्सन एक्सक्रीट लेस देन 1 लीटर, मींस अगर कोई पर्सन 1 लीटर से कम यूरिन एक्सक्रीट कर रहा है एक दिन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोयूरिया। ये दो टर्म्स हैं, अगर 2 लीटर से ज्यादा हो रहा है तो पोलीयूरिया, एंड अगर 1 लीटर से कम हो रहा है तो ओलिगोयूरिया। इसके बाद में बात करें हम ऑर्डर की। ऑर्डर मींस उसकी स्मेल कैसी आती है, उसमें किसी भी चीज की अगर स्मेल की बात की जाए ऑर्डर, तो वो कैसी होगी? अगर फ्रेशली वॉइडेड यूरिन होगा, मींस फ्रेशली वॉइडेड, जो फ्रेशली वॉइडेड यूरिन होगा ह्यूमन बॉडी से, उसमें कैसी स्मेल आएगी? एरोमेटिक स्मेल। ओके, एंड अगर आफ्टर कुछ टाइम के बाद में अगर उसकी स्मेल चेक की जाए तो वो कैसी हो जाएगी? अमोनिक, क्योंकि उसमें अमोनिया प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से उसमें अमोनिक स्मेल हो जाएगी। अगर आपने कभी भी पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह यूज किए हो तो उसमें एक प्लीजेंट सी अजीब सी स्मेल आती है, तो वो हमेशा किसकी वजह से होती है? अमोनिया की वजह से होती है, क्योंकि वहां पे फ्रेशली वॉइडेड यूरिन तो होता ही होता है, बट पहले का भी बहुत देर पहले का भी यूरिन प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो अमोनिक स्मेल देने लग जाता है। फिर अगर हम कलर की बात करें कि यूरिन कैसे कलर का होता है, तो यूरिन पेल येलो या फिर उसको हम अंबर कलर भी बोल सकते हैं। तो यूरिन का कलर कैसा होगा? पेल येलो। इसके बाद हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की कितनी होगी? 1.010 टू 1.030। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी बहुत सारियों में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो यूरिन की, वो कितनी होगी? 1.010 टू 1.030। ओके, इसके बाद में हम अगर कंपोजिशंस की बात करें कि यूरिन किस किस चीजों से मिलके बना हुआ होता है, यूरिन की कॉम्पोजिशंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले जो मेजर पार्ट आता है वो किसका आता है? वाटर का। वाटर का कितना परसेंट होता है? 96% यूरिन में क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। 96% यूरिन में क्या होता है? यूरिन में वाटर प्रेजेंट होता है 96%। ओके, इसके बाद में बात आती है यूरिया। यूरिया कितना प्रेजेंट होता है? तो यूरिया कितना होता है? 2% यूरिया प्रेजेंट होता है यूरिन में। एंड बाकी का जो 2% रह गया भाई, 96 प्लस 2 98, जो 2% लेफ्ट है उसमें क्या क्या पाया जाएगा? यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, ये 2% ये पाए जाते हैं। 96% वाटर, यूरिया 2%। इसलिए आपने कभी भी खुद की बॉडी को अगर ऑब्जर्व किया हो तो हम जब भी पानी का लेस अमाउंट ड्रिंक करेंगे, हम पानी अगर कम पिएंगे, तो हमारी जो किडनीज है वो क्या करेंगी? यूरिन में से वाटर को निकालने लग जाएंगी, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करने लग जाएंगी, जिससे क्या होगा? हमें वॉइडिंग फील नहीं होगा, यूरिन का एक्सक्रीशन करना हमें फील नहीं होगा, एंड हमारी बॉडी यूरिन में से ही वाटर को रीएब्जॉर्ब करके उसको यूज करती रहेगी। ओके, क्लियर है? तो ये एक ओवरव्यू था यूरिनरी सिस्टम का, कि यूरिनरी सिस्टम
में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, वो कैसे काम करता है, एंड यूरिन की कॉम्पोजिशन मीन्स यूरिन में क्या क्या पाया जाता है। तो मैंने एक ये ओवरव्यू लिया है यूरिनरी सिस्टम का। अब हम अलग वीडियो में बात करेंगे किसकी, किडनी की अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत लेंथी चीज है। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा, सारी चीजें आएंगी, एंड किडनी का भी इंटरनल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर सब कुछ होगा। एंड एक वीडियो में आएंगे यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो एक वीडियो में बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, तो मैं उनका अलग वीडियो डालूंगा किडनी वगैरह का, तो आप वहां से देखें और समझें। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।